हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की, क्या भावनाएं हैं उनके दिल में आपको लेकर, क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, इन सारी ही चीज़ों पर चेक करने वाली हूं मैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो इस वक्त क्या एनर्जीज़ हैं जो टैरो कार्ड में आ रही हैं और देखते हैं। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एनर्जीज़ को देखेंगे। जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ उनका नाम ज़रूर ले लीजिएगा ताकि एनर्जीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो आपके साथ, क्योंकि अगर आप नाम लेंगे ना तो बहुत अच्छे से एनर्जीज़ जो है वो कनेक्ट होगी। और आंखें थोड़ा सा बंद करके ना उनको, मतलब जैसे होता है ना कि याद करना और उनके बारे में सोचना, या कुछ भी उनका फेस जो है वो अपनी आंखों के सामने लेकर आए आइज़ को क्लोज़ करके, तो वही एनर्जीज़ आपके साथ कनेक्ट होगी जो एनर्जीज़ आपकी होगी। वैसे भी रीडिंग तो उसी को ही मिलेगी जिसकी एनर्जीज़ होगी, वरना सामने से निकल जाएगी, आपको रीडिंग नहीं मिलेगी। हाँ, एनर्जीज़ होगी, डेफिनेटली आपको मिलेगी, आपकी एनर्जीज़ होगी। तो चलिए अभी देखते हैं आपके पर्सन का हाल क्या है आपके बिना, या फिर क्या है आपके रिश्ते में इस वक्त, क्या चल रहा है उनके मन में। तो ओके, ये क्या दिख रहा है मुझे, आज तो कुछ अलग ही दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स। रिश्ता ख़त्म, रिश्ता ख़त्म कर दिया। किससे रिश्ता ख़त्म कर दिया भाई? देखते हैं क्या हो रहा है आज एनर्जीज़ में। रियूनियन, रिश्ता ख़त्म, रियूनियन, मतलब क्या एनर्जीज़ है मैं भाई डिफ़ाइन करूँगी। पहला कार्ड में आ रहा है कि रिश्ता ख़त्म कर दिया है, सेकंड कार्ड में आ रहा है रियूनियन। चलिए मैं इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ, लेकिन उन दोनों कार्ड्स को मैंने अलग कर दिया है और अभी मैं इन कार्ड्स को ही सबसे पहले आज डिफ़ाइन करूँगी। तो देखते हैं कि क्या है। तो मैं भाई दो कार्ड हैं, दोनों ही एनर्जीज़ निकल कर आई हैं, इन दोनों एनर्जीज़ को ही आज डिफ़ाइन करना होगा। तो फर्स्ट एनर्जीज़ यहाँ पर लेट गो की निकल कर आई है, सेकंड एनर्जीज़ यहाँ पर रियूनियन की एनर्जीज़ निकल कर आई है। तो चलिए चेक करना पड़ेगा, थोड़ा डिफ़ाइन करना पड़ेगा अच्छे से कि क्या है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने रिश्ता ख़त्म कर दिया है। वो अब इस रिश्ते में रहना ही नहीं चाहते हैं, पूरी तरीके से उन्होंने जो है वो सोच लिया है, और कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने फेस भी की हैं। तो अभी जो एनर्जीज़ आ रही है मुझे इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भरी एनर्जीज़ भी आ रही है आपके पर्सन की। और चलिए पहले ना आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में मेरे को जाना ही होगा आज की रीडिंग में। तो इस चीज़ को मैं पहले चेक करूँगी, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ इस वक्त की क्या कह रही है, करंट एनर्जीज़ क्या है उनकी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, हे ब्रह्मांड की शक्तियाँ, हे दिव्य शक्ति प्लीज़ गाइड करें। क्या है ऐसा जो उनके पर्सन, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन सोच रहे हैं इस वक्त उनके बारे में। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, करंट एनर्जीज़। ओके, तो यहाँ पर जो मेरे को करंट एनर्जीज़ आपके पर्सन की मिल रही है इस वक्त, जो करंट एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर इस वक्त आ रही है, ऐसा लग रहा है इस करंट एनर्जीज़ को देखकर जैसे कि आपका जो पर्सन है ना वो काफ़ी टाइम से आपसे मतलब मिलना चाहता है, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर सेम इसी चीज़ को कह रहा है। ठीक है, मतलब इस कार्ड में जो एनर्जीज़ आई है, तो कहीं ना कहीं एनर्जीज़ पूरी तरीके से यहाँ पर आ रही है कि आप लोगों के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से सिचुएशन डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, करंट एनर्जीज परेशान वाली आ रही है, करंट एनर्जीज स्ट्रेस वाली आ रही है, करंट एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर मैं आपकी करंट एनर्जीज़ को देखूं कि आपकी करंट एनर्जीज़ क्या है, तो मैं आपकी भी चेक करूँगी। हीलिंग, तो कहीं कहीं हीलिंग की एनर्जीज़ आ रही है कि भाई हीलिंग की ज़रूरत है, तो इसलिए फर्स्ट कार्ड ही आ गया है हीलिंग का। और दोनों की ही करंट एनर्जीज़ को पहले चेक करूंगी मैं, तभी जाके मैं इस कार्ड को रीड करने वाली हूँ आज कि आखिर ऐसे कार्ड क्यों आ रहे हैं, क्या बात है भाई। आपके कार्ड से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले मैं रिलेशनशिप बता दूं, जो जो मुझे रिश्ते यहाँ पर दिख रहे हैं। सबसे पहले मुझे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में दिख रहा है,
या तो आप वन साइड सिंगल मैरिड हो अभी, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप का जो रिलेशनशिप है पहले आपके साथ रहा है काफ़ी लंबे टाइम तक, और अब आपका रिलेशनशिप, आपका रिश्ता, आपका जो भी पर्सन है वो आपसे दूर हो गया है। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी में फंसा हुआ आपका पर्सन मुझे साफ दिखाई दे रहा है। अगर एनर्जीज को देखें, साइलेंस हो चुका है ये पर्सन, बहुत दिनों से मिले नहीं हो आप, बहुत टाइम से आप लोगों के बीच में कोई भी बातचीत बिल्कुल भी नहीं हुई है, ऐसा यहाँ पर कार्ड कह रहे हैं। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, साइलेंस एनर्जीज है, बिल्कुल साइलेंस एनर्जीज। जैसे कि मतलब ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि कितना भी आप बोलने की कोशिश करो, लेकिन ये पर्सन तो बात ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने बात करना आपसे बंद ही कर दिया है। इस पर्सन ने आपका विश्वास तोड़ा है, ऐसा लग रहा है आपके कार्ड को देखकर। ठीक है, कि इस पर्सन ने आपका विश्वास तोड़ा है और बिना आपसे बताए, बिना आपसे कुछ कहे, इस पर्सन ने एकदम अपना रास्ता बदल लिया है। रास्ता बदलना समझ रहे हो ना, मतलब पहले साथ साथ आप चल रहे थे, एक ही पथ पर थे, एक ही कांटेक्ट में थे, एक ही रिश्ते में थे, है ना, पर सडन ही आपके पर्सन ने जैसे कि मतलब अपने और आपके रिलेशनशिप को अलग कर लिया है। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो विश्वास तोड़ा ना आपके पर्सन ने, ब्लॉक कर दिया, और बिना कुछ कहे उन्होंने आपके साथ बात करना भी बंद कर दी है। यहाँ पर जो ये कार्ड है, देखो मैं साफ बोलूँगी आपसे, मेरे को एनर्जीज नेगेटिव दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि नहीं चाहता, बिल्कुल क्लियर नहीं चाहता है कि आप लोगों के बीच में रिश्ता रहे। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन बहुत टाइम से जो है वो आपसे दूर है, और उसके और आपके बीच में, ठीक है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स बढ़ गई हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन बढ़ गई हैं, कहीं कहीं दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि जिस दिन से ब्लॉक किया है उस दिन से बात नहीं की है, और तो और बिल्कुल बिल्कुल मूव ऑन कर लिया है, नंबर वगैरह तक चेंज कर दिए हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। जबकि आपने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और इस कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप अभी भी रेडी हो इनको सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे मानसिक जो है वो आप सपोर्ट करने के लिए तैयार हो। मतलब हर कीमत पर आप इस पर्सन का, इस इंसान का साथ निभाने को तैयार हो। ठीक है, लेकिन ये पर्सन कहते हैं ना कि मतलब जो कार्ड में दिख रहा है कि ये पर्सन कुछ सुने तब तो आप उनको सपोर्ट करो। अब तो ऐसा हाल हो रहा है कि एकदम ये पर्सन आपसे दूर हो गए हैं। ठीक है, इनके आपके पर्सन की कार्ड के एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन ये पर्सन आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। देखो, इनकी इस पर्सन के लिए, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है, मेरे कहने से आंखें थोड़ी सी देर के लिए, 1-2 सेकंड के लिए बंद करो और उस पर्सन का फेस को सोचो। इस पर्सन की जो एनर्जीज, आपने ऐसा किया, आई होप कि आप ऐसा कर रहे होगे। इस पर्सन की जो वाइब्रेशन को मैं फील कर रही हूँ, क्योंकि आपकी आंखें क्लोज है, अगर 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए करनी है, फिर खोल लेनी है। मुझे जो उसमें एनर्जीज मिली है, आपके पर्सन आपकी तरफ बराबर सोच रहे हैं, उनकी जो भावनाएं हैं वो आपकी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि इनके साथ आपका कांटेक्ट हो जाए। ठीक है, आपके साथ ये आना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि इनके साथ में, ठीक है, कोई ऐसा महिला, कोई लेडीज़, कोई फीमेल पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा अधिक इनको अपनी एनर्जीज में कंट्रोलिंग एनर्जीज में इनको जो है वो दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। मोस्टली मुझे यहाँ पर गर्ल ही, मतलब लेडी ही दिखाई दे रही है। आई नो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जी शो हो रही है आपके रिलेशनशिप में। तो जिनके साथ इनका कांटेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा उस इंसान के साथ जुड़ी भी हैं, या जुड़े जो भी हैं आपके पर्सन, मेल फीमेल, लेकिन यहाँ पर एनर्जीज ऐसी आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो सिचुएशन है उसके हिसाब से देखा जाए तो इस पर्सन के माइंड में जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। पहले ये पर्सन काफ़ी हद तक आपसे दूर थे, बट अभी पिछले
कुछ महीनों से या कुछ टाइम से इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, ऐसा यहाँ पर टैरो कार्ड कह रहे हैं। ठीक है, ब्लॉक तो कर दिया है लेकिन इनका दिमाग बराबर आप में लगा हुआ है। ठीक है, मतलब या तो ब्लॉक करके इंसान भूल जाए, लेकिन भूल तो वो जाएगा ना जिसके दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं है। आप समझ रहे हो ना, अगर किसी इंसान के दिल में कोई फीलिंग्स है तो वो ब्लॉक करके कभी नहीं भूलेगा, बल्कि कुछ दिन के बाद अनब्लॉक कर देगा। लेकिन इनके दिल में फीलिंग्स है, अनब्लॉक तो नहीं किया है, क्योंकि बराबर मैं यहाँ पर दबाव ही देख रही हूँ, कुछ कंट्रोलिंग एनर्जीज भी देख रही हूँ, और कहीं कहीं कुछ ऐसी भी चीज़ें देख रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो सकती हैं आपके रिश्ते के लिए। ठीक है, तो अभी जो सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है आप दोनों के बीच में, काफ़ी कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि आपके रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आना चाहते हैं, लेकिन किसी का फियर है। ठीक है, तो यहाँ पर करंट एनर्जीज मुझे मिल रही है आप लोगों के बीच में, और एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन टाइप का कार्ड आया हुआ है, तो आगे आने वाले टाइम में आप लोग कहीं मिल सकते हो, ऐसी भी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। इनके साथ आपकी बातचीत हो सकती है, या फिर आप किसी जगह पर मिलने का प्रोग्राम बना सकते हो एक दूसरे के साथ। ठीक है, वहाँ पर ये पर्सन जो है वो आपके साथ बात करेंगे अपने और आपके रिश्ते को लेकर, फ्यूचर को लेकर। ठीक है, इस वक्त ट्रस्ट का कार्ड भी आ रहा है, जो कि यहाँ पर ये भी कह रहा है कि कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में डाउट्स ज़्यादा हो गए हैं एक दूसरे को लेकर, ट्रस्ट ज़्यादा होगा एक दूसरे को लेकर, और जो ये पर्सन है वो आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्थिति मुझे दिख रही है करेंट एनर्जीज आपके और आपके पर्सन दोनों की। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ दिख रहा है, एज डिफरेंस आमतौर पर है, लेकिन ये पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब बहुत टाइम से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को दबा के रख रहे हैं। ये बात आप याद रखिएगा कि कहीं कहीं तो मुझे ऐसा तक दिख रहा है कि आपका पर्सन आपके कांटेक्ट में है, और लेकिन वो आपसे अपने दिल की बात नहीं कह रहा है। क्यों नहीं कह रहा है? क्योंकि एनर्जीज जब नेगेटिव होती हैं तो वो रास्ता कांटेक्ट ख़त्म कर देती है, ब्लॉक कर देती है। ठीक है, मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को भी चेक करूँगी, तो यहाँ पर मैं कार्ड ले लेती हूँ थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को लेकर कि क्या एनर्जीज़ हैं थर्ड पार्टी की इस वक्त। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन और उनके बीच में यहाँ पर क्या सिचुएशन है। ये पर्सन जो है वो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे छुपाते हैं। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, छुपाया इन्होंने बहुत कुछ है, और लेकिन आज कहते हैं कि इतना कुछ होने के बाद आज खुद ही इनको अफसोस भी हो रहा है। जो इन्होंने झूठ बोले या छुपाया है आपसे, वो चीज़ों के बारे में आज खुद इनको एहसास हो रहा है। यहाँ पर मुझे स्ट्रेस की एनर्जीज इनकी पर्सन की आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है उसका जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं कोई फैमिली हो सकती है, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, और कुछ फ्रेंड्स भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, और फ्रेंड्स ऐसे फ्रेंड्स जो कि हो सकता है कि वो घर फैमिली से ही रिलेटेड हों और काफ़ी ज़्यादा इनके कांटेक्ट में हों, या कुछ बाहर के ऑफिशियल फ्रेंड्स लाइक मतलब फ्रेंड्स तो आप यहाँ पर वो चीज़ नज़र आ रही है मुझे। और इस वक्त जो सिचुएशन आ रही है वो मिसगाइड वाली बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, जिसकी वजह से दूरियां बढ़ी हुई हैं। ठीक है, और कंट्रोलिंग एनर्जीज़ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। पर्सन की तरफ से मेरे को जो सिचुएशन दिखाई दे रही है उसके बेस पर अगर मैं बोलूँ तो बैलेंसिंग एनर्जीज़ है इस पर्सन की, और ये आपके और अपने रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, और बैलेंसिंग एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो साफ़ है कि बैलेंस करना चाहते हैं। अच्छा, आपके पर्सन जो है फ्रेंड्स वगैरह है या फैमिली मेम्बर्स है, तो कहीं ना कहीं आपके बारे में उनसे बात होती है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ।
तो जब बात होती है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा वो मिसगाइड भी करते हैं और कहीं ना कहीं उनका फेयर भी है। इस वक्त जो मेरे को एनर्जीज मिल रही है आपके पर्सन की, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं आपके बिना, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कहीं कहीं, और इनके जो दिल और दिमाग पर आप हो, ठीक है। मतलब कहीं कहीं मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि आपका रिश्ता जो है वो इनके साथ ऐसा हो चुका है कि ना तो वो सुलझता है और उलझ के रह गया है। मतलब चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, बहुत लंबे टाइम से आप इस चीज़ में हो, और ये रिलेशनशिप अब एक तरीके से बहुत ही मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगा है। प्यार बहुत है, आप में भी प्यार बहुत है और इनमें भी प्यार बहुत है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है आपका प्यार, ठीक है। करियर को लेकर मुझे कुछ सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि करियर को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं आपको, और पिछले काफ़ी लंबे टाइम से आप करियर में जो है वो प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं, या फिर जॉब आप चेंज करना चाहते हो, अपना करियर चेंज करना चाहते हो, किसी और फील्ड में बनाना चाहते हो। बिजनेस है अगर, तो बिजनेस की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और कहीं ना कहीं इस वक्त हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई थिंक आप में से किसी को हो सकती है। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा किसको है। मतलब अपने बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको, कहीं ना कहीं स्ट्रेस या टेंशन उस वजह से भी बनी हुई है। मतलब कहीं कहीं मुझे ऐसी स्थिति दिख रही है कि आप चारों ही तरफ से जो है वो आपका जो समय है वो इस वक्त आपका साथ नहीं दे रहा है। हर चीज़ में आपको जो है प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बच्चों की भी चिंताएं हो रही हैं, करियर को भी लेकर भी आप परेशान हो रहे हो, हेल्थ इश्यूज़ भी आए हुए हैं आपके, पारिवारिक चीज़ें भी डिस्टर्ब हो रही हैं, कहीं कहीं दिख रही हैं ये चीज़ें, सबको तो नहीं बोलूँगी लेकिन हाँ कहीं कहीं दिख रही हैं। और आप जो है वो कोई ऐसा सिचुएशन चाहते हो कि सभी चीज़ें जो है वो आपकी ठीक हो जाएं, और रिलेशनशिप में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको हो रही है। मेन चीज़ मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि रिलेशनशिप में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। फाइंड बैलेंस, ठीक है, आप अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो हमेशा के लिए कि भाई ये चीज़ जो है वो ठीक हो जाए। क्यों ऐसा है कि आप इस रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा प्यार करते हो, इस पर्सन को इतना ज़्यादा प्यार करते हो? क्योंकि देखो क्या होता है ना कि डेस्टिनी में कुछ चीज़ें हमारी लिखी होती हैं, हमारी तकदीर में लिखी होती हैं, ठीक है। तो ये पर्सन जो है वो आपकी तकदीर में ही लिखा हुआ है, और आप इसकी तकदीर में इस पर्सन के लिखे हुए हो। लेकिन आप लोगों की तकदीर के बीच में आप लोग कुछ कर्मा भी जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। कर्मा जुड़े होने से क्या होता है कि वो सारी चीज़ें जो है वो फेस करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आप यहाँ पर और देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक कर्मा भोग रहे हैं, क्योंकि इस वक्त वो जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं ना, क्योंकि ये कार्ड में जो इस वक्त स्थिति दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, वो पूरी की पूरी तरीके से उनके फंसाव की दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है इस कार्ड एनर्जीज़ को देखकर कि आपका पर्सन एकदम स्टक हो गया है सिचुएशन में, जो कि खुद को समझ नहीं पा रहा, उलझा जा रहा है अपनी ही ऐसी स्टक एनर्जीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इस वक्त ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, और ये पर्सन स्टक एनर्जी से बाहर भी आना चाहते हैं, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया है और आप लोगों के बीच में जो प्यार है वो गहरा तो बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ। और आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इस पर्सन से दिल की गहराइयों से, और कहीं ना कहीं आपका ये जो पार्टनर है इसकी भी फीलिंग्स आपके लिए मुझे बहुत ट्रू लव वाली दिख रही है। लेकिन यहाँ पर इनकी सिचुएशन, कंडीशन जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रही हैं। कहीं कहीं तो मुझे ऐसा तक दिख रहा है कि आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा रोता है आपसे दूर होकर, और वो पूरी तरीके से यहाँ पर परेशान है। अभी इसी वक्त में इस एनर्जीज़ में राशियाँ बताऊँगी आपको। राशियाँ बताने के बाद मैं आपको ये बताऊँगी कि फ्यूचर क्या है, आपका फ्यूचर है कि नहीं। सेकंड थिंग मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि भाई जो दो कार्ड हमारे पास निकल कर आए थे, एक लेट गो का था, रिश्ता ख़त्म करने वाला, और दूसरा था रीयूनियन वाला। तो अब मैं इस चीज़ को भी जो है वो डिफ़ाइन करूँगी कि आखिर ये दो कार्ड क्यों आए थे, इस कार्ड में आखिर क्या ऐसा था कि जो ये दो कार्ड आए थे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इस एनर्जीज़ को। लेकिन सबसे पहले मैं राशियाँ बताऊँगी यहाँ पर कि मुझे राशियाँ जो हैं वो कौन सी राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर मुझे आज मैं राशियाँ जो सबसे पहले दिख रही है, मीन कुंभ कन्या, मिथुन मेष, कैंसर, कैप्रिकॉन, लिब्रा, टॉरस,
एक्वेरियस, जेमिनी की पर्सन यहाँ पर दिख रहे हैं। इसमें से एरीज, लियो, वृश्चिक, जेमिनी, एक सेकेंड, टॉरस, वर्गो और सिंह राशि, इनके जो पर्सन हैं वो इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है इनके पर्सन को देखकर कि जैसे ये आपके साथ अब दूर नहीं रह पाएंगे। आपसे दूरियां इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। ये दिन रात रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ लाइफ में आना चाहते हैं। अगर इन पर्सन के साथ आपका कोई भी इस वक्त कांटेक्ट नहीं है तो मैं यहाँ पर जो स्थिति देख रही हूँ उस स्थिति के अकॉर्डिंग बहुत ही जल्द ये पर्सन खुद आपके साथ कांटेक्ट करेगा। ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह सकता है। इनकी भावनाएं आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा मुझे प्योर दिख रही हैं और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद भी करते हैं। इस वक्त इनके और आपके बीच में डिस्टेंस है क्योंकि फंसे गए हैं ये पर्सन, लेकिन ये पर्सन लौटेगा ज़रूर। अल्फ़ाबेट यहाँ पर DKHRAMN है। भाई आज मुझे मोस्टली सारे अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं। R भी दिख रहा है, B दिख रहा है, H दिख रहा है, Z और J भी दिख रहा है। भाई G भी आ गया है, आज तो T आ गया है, S आ गया है, IL आ गया है। तो आज तो मुझे लग रहा है सारे ही अल्फ़ाबेट मैंने कवर कर लिए क्योंकि बहुत सारे अल्फ़ाबेट आज दिखे हैं। खैर चलिए, तो अभी हम इन दो कार्ड्स पर आ जाते हैं कि आखिर ये दो कार्ड क्यों आए हैं। क्या रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं आपके पर्सन आपके साथ या फिर क्या बात है यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट कार्ड इज़ लेट गो एंड सेकंड कार्ड इज़ रीयूनियन। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर देखूँगी कि आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है या नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दो कार्ड लूँगी एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे व्यूवर्स हैं, सभी का रियूनियन हो जाए। तो इस वक्त एनर्जी स्लो है, बांधी हुई एनर्जीज दिख रही है। भाई बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं क्या आपके बीच में, या फिर बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं। बांधी हुई एनर्जीज है लेकिन प्यार है। देखो ये पर्सन की जब भी एनर्जीज निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। देखो आप लोगों के बीच में जो एनर्जीज़ है वो रोकी हुई एनर्जीज़ लग रही है। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि पार्टनर जो है वो आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन उनकी एनर्जीज़ आपके लिए स्टक हो चुकी है। ठीक है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत प्योर है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वक्त दूरियों की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं। ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। एरीज, लिब्रा, सैजिटेरियस, कैंसर, लियो, पाइसेस, स्कॉर्पियो, मेष, मिथुन। हिंदी इंग्लिश दोनों में राशियां बता दे रही हूँ, मुझे जैसे जैसे राशियां दिखाई देंगी। ठीक है, इन राशियों के जो ये पर्सन है डेफिनेटली इनके साथ फ्यूचर है आपका और ये पर्सन खुद आकर आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। इस कदर मुझे यहाँ पर प्योर एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। दो कार्ड इन पर्सन की तरफ से मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, देन उसके बाद हम उस चीज़ को देखेंगे कि रिश्ता ख़त्म क्या है, ये क्यों क्या चीज़ है, क्या ख़त्म कर चुके हैं ये रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्ड में यही एनर्जीज आई हुई है। तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा, जब तक मुझे एनर्जीज खुद को नहीं मिलेगी मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, इसलिए मेरे को एंजल्स को साइन देने दीजिएगा। जब एंजल्स साइन देंगी मैं तभी जाके आपको क्लियर करूँगी। तो यहाँ पर मैं दो कार्ड ले लेती हूँ और देखती हूँ कि क्या कह रहे हैं आपके पर्सन। देखो यहाँ पर कुछ लोगों की पर्सन की एनर्जीज आ रही है कि बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में हो रहे हैं इस वक्त, और यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज ये भी कह रही है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे इनकी दिखाई दे रही है बहुत ही लो एनर्जीज आ रही है। देखो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका कई बार हो चुका है इनके साथ, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि जब से ये आपसे दूर गए हैं, मूव ऑन किया है, नंबर बदला है या फिर रिश्ता ब्रेक किया है। देखो ये पर्सन बहुत परेशान है और आपकी लाइफ में ये पर्सन आना चाहते हैं, वापस से आप ही के साथ रिश्ता चाहते हैं। जिस रिश्ते में ये है उस रिलेशनशिप में ये खुश नहीं है, शादी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। तो किसकी पर्सन है आप खुद समझ सकते हो। जिसकी पर्सन है
आप अच्छे से समझ जाओगे कि ये पर्सन कौन है जो शादी चाहते हैं आपके साथ। इनके साथ आपकी मैरिज मुझे लग रहा है कि हो भी चुकी है, कहीं कहीं बहुत ही क्लोज आप थे। अब ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं और पूरी तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ है जो कि मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब बात करेंगे हम कि भाई ये 2 कार्ड हमारे पास क्यों आए हैं, तो प्लीज़ एंजल्स आप ही आंसर दें। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं गाइस, टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, तो नंबर नोट कर लीजिएगा जल्दी से, 9540119650। अगेन रिपीट कर देती हूँ मैं नंबर, 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, देन आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस कार्ड को क्लियर करते हैं। तो हे ईश्वर, हे दिव्य शक्ति, प्लीज़ आप बताएं कि आखिर ऐसा क्या है जो ये रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। ओके 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 ओके, तो भाई तैयार हो जाइए। बहुत ही एक बिग हैप्पी चेंज है यहाँ पर। जो बिग हैप्पी चेंज है वो यहाँ पर है, इस कार्ड में है, लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है लेट गो की। तो देखो यहाँ पर जो लास्ट कार्ड में एनर्जीज आई हुई है, खास तौर पर उन लोगों के लिए ज़्यादातर दिख रही है जिनके बीच में कोई भी थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी इशू की वजह से आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया है, वो चाहे फैमिली हो या फिर कोई अदर टाइप ऑफ पर्सन हो। यहाँ पर जैसे मैं इस कार्ड में कह रही थी कि आपके पर्सन आपसे दूर होकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, तनाव में है, दुखी हैं, सामने से वो चीज़ आ रही है। देखो इस कार्ड ने हमें बता दिया था, पहले ही बता दिया था, लेकिन मैंने क्लियर भी किया है कि भाई वो जिस रिलेशनशिप में चले गए हैं या वो जो प्रॉब्लम्स आ रही है वहाँ पर, तो वहाँ से वो रिश्ता ब्रेक करना चाहते हैं। वो किसी और के साथ नहीं रह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका साथ ही चाहते हैं, क्योंकि इनके साथ आपका रिश्ता बहुत लंबे टाइम से और काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है। ये पर्सन पूरी तरीके से उस थर्ड पर्सन के रिश्ते को लेट गो कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, और पूरी तरीके से जो है वो वहाँ से रिश्ता छोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो जो रिश्ता ख़त्म किया है वो किसी तीसरे इंसान से किया है। यहाँ पर रियूनियन की एनर्जीज आ रही, भाई दोबारा से शुरुआत करना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। इस वक्त की जो एनर्जीज आ रही है, एनर्जीज के अकॉर्डिंग एक बिग हैप्पी चेंज के लिए आप रेडी हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर टैरो कार्ड में यही है। हेल्थ इश्यूज़ अगर आपको आ रहे हैं तो हेल्थ इश्यूज़ भी जो है बहुत जल्दी ठीक होने वाले हैं। मानसिक स्ट्रेस, मानसिक तनाव जो है उससे बाहर आने वाले हो। बिग हैप्पी चेंज यहाँ पर दिखा रहा है टैरो कार्ड में, जो कि बहुत जल्द आपके पास आने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं जो ये रिश्ता है, जिस रिश्ते में ये फंसे हुए हैं, जिस रिश्ते की वजह से अभी तक आपके साथ कमिटमेंट नहीं दिया है, बात नहीं की है, उस रिलेशनशिप को एकदम यहाँ पर ख़त्म करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है रिश्ते को तोड़ने वाले हैं। ये स्थिति यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है लवर्स के कार्ड के साथ। बहुत जल्द आप लोगों के बीच में एक बिग हैप्पी चेंज आएगा। सो गाइस, अगर आपके साथ ये रीडिंग कनेक्ट करती है तो डेफिनेटली आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर आपकी एनर्जीज स्ट्रक होगी और अगर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हुई, तो फिर एनर्जीज स्ट्रक होने के बाद भी आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, या फिर कांटेक्ट करने में बहुत टाइम लगाएंगे। मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर अगर आपकी एनर्जी स्ट्रक नहीं है और पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी बनी हुई है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे और बहुत जल्द इनका कांटेक्ट होगा आपसे, और आपका रिश्ता जो है वो दोबारा से काफ़ी अच्छी एनर्जीज आ रही है रिलेशनशिप की। मतलब जो पहले आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ आ रहे थे, वो हट के एकदम फ्रेश न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही। तो होप बहुत ज़्यादा दिख रही है। बट मैंने आपको बोला कि एनर्जीज स्टक अगर है तो फिर थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। और अगर आप बात करना चाहते हैं स्टक एनर्जीज पर, थर्ड पार्टी पर, या फिर बिल्कुल फ्रेश तरीके से अपने कार्ड दिखाना चाहते हैं, तो फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर आपको पता ही है, 9540119650। आप अपॉइंटमेंट लेके कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।